त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि दुखों का हरण करने वाला यह योग यथोचित आहार विहार करने वाले का, यथोचित चेष्टा रखने वाले का और यथोचित सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इसके आगे मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं उसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। विषय विशुद्ध ज्ञान से ओतप्रोत है, अतः आनंद की अनुभूति होना भी स्वाभाविक है। तो सुनते हैं इसी 6वें अध्याय के अंतर्गत 18वां श्लोक। यदा विनियतं चित्तो मात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। मधुसूदन भगवान कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अपने प्रिय सखा अर्जुन को बताते हैं कि देखो अर्जुन, जब साधक का चित्त पूर्ण रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में होता है, जब साधक का चित्त पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में होता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर अनंत आनंद के क्षेत्र से साक्षात करता है, जिससे वह अब तक अनभिज्ञ रहा। तो वहाँ पर अनंत आनंद के रस का आस्वादन करके वह उसी में तल्लीन हो जाता है। आप लोगों की जानकारी के लिए हम एक बात और बता दें कि जैसे हमने अनंत आनंद का क्षेत्र बताया है, वह अनंत शक्ति का भी क्षेत्र है, अनंत ज्ञान का भी क्षेत्र है, समस्त संभावनाओं का भी क्षेत्र है। वहाँ पर समस्त प्रकार की संभावनाएं संभावित हैं, या यूं कहें कि प्रकृति के समस्त नियमों का घर है। तो जब अनंत आनंद की रस का वह आस्वादन कर लेता है, इसके बाद क्या होता है मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं सुनेंगे कि निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तब वह प्राप्त अप्राप्त, दृश्य अदृश्य, इहलौकिक पारलौकिक, श्रुत अश्रुत समस्त प्रकार के पदार्थों से और समस्त प्रकार के भोगों से निष्प्रिय हो जाता है और वह उसी समय योगी हो जाता है। यहाँ पर निष्कर्ष की बात यह है कि जिस क्षण बस में किया हुआ चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा और सभी पदार्थों से उसकी स्पृहा समाप्त हो जाएगी, वह तत्क्षण योगी हो जाएगा। क्योंकि इस समय साधक के अंदर किसी भी तरह की स्पृहा शेष नहीं रह जाती, तब वह वास्तविक योगी होता है। एक बात और आप लोग अच्छी तरह से समझ लें कि कर्म योगी जो होता है वह दूसरों की सेवार्थ सदैव कर्म करता है। जब उसका क्रियाओं और पदार्थों से राग समाप्त हो जाता है, तब उसे योगारूढ़ कहते हैं। और जो ध्यान योगी होता है वह चित्त को अपने स्वरूप में लगाता है, तब वह क्रियाओं और पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मयोगी की कामनाएं पहले समाप्त होती हैं, तब वह योगारूढ़ होता है और संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है। और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है।
तो आज की ज्ञान चर्चा में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से निर्मित हों वे सब समय पर स्वाभाविक रूप से आपको उपलब्ध होते रहें। जय श्री कृष्ण।